Good morning, students. Today is our topic set. What is set? Set क्या है? Set is a well-defined collection. Set is a well-defined collection of objects. इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एक अगर वेल डिफाइन करके लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? सेट. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप क्या कहलाता है? सेट. लेकिन मेन थिंग क्या है कि दे हैव वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कि उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं जिनका हम सेट लिख रहे हैं उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनके गुण विशेषताएं एक जैसे होने चाहिए. जैसे एक सेट लिखना है, सेट लिखना है कि इंग्लिश के वोवल्स का सेट, और सेट को हम डिफाइन करते हैं ए से, डिनोट करते हैं ए से, बी से, कैपिटल लेटर से. अब हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू ये 5 क्या है? वोवल्स. किसके? इंग्लिश के. ये एक वेल डिफाइंड है. अगर आपको कह दिया जाए आपकी क्लास +1 क्लास के बच्चों का नाम राम, मोहन, श्याम, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. किसके? +1 क्लास के बच्चों का नाम. इनका एक ग्रुप बना के लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा? सेट. बात आती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अगर आपको कह दिया जाए कि इंडिया के 5 अमीर व्यक्तियों के नाम लिखो जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, क्या उनका कोई सेट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि जो अमीर की डेफिनेशन है वो हर एक के लिए अलग अलग होगी. कह दिया जाए कि 5 बढ़िया क्रिकेटर का नाम लिखो, बढ़िया क्रिकेटर हर एक के अलग अलग होंगे, किसी के 5 सेम नहीं होंगे. मैंने क्या बताया कि दे हैव वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. उनके अंदर एक सबके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. अब 5 बढ़िया क्रिकेटर हर एक के अलग अलग होंगे, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो जो भी आप सेट लिखो वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड. ओके. अब आपको कह दिया जाए नेचुरल नंबर का सेट लिखिए. नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से. क्या बनेगा? 1 2 3 4. क्या इसमें -6 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि -6 की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाकी नंबरों के साथ कॉमन नहीं है, इसलिए -6 नेचुरल नंबर नहीं है. अब अपनी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें लिखा हुआ है कि राइट द फ्लोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. क्या ये सेट है या नहीं है? मैंने जैसे पहले बताया था कि सेट वो होता है जो वेल डिफाइंड हो, जिसकी डेफिनेशन क्लियर हो. पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. अब जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम क्या बनेंगे? जनवरी, जून, जुलाई. क्या हम इसमें दिसंबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि दिसंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जून से मैच नहीं करती. हमें सिर्फ वो ही लिखने हैं जो जे से स्टार्ट हो. सेकंड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया. इंडिया के अच्छे 10 बेस्ट राइटर का नाम लिखो. अब जब बात आती है बेस्ट की, अब राइटर हर एक के पसंद के अलग अलग हैं. मैंने बताया कि सेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वेल डिफाइंड. अब वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई भी अगर उसको देखे तो कहे कि हाँ ये ही 10 राइटर मेरे भी हैं. क्या सबके बेस्ट राइटर सबके सेम होते हैं? हर एक की चॉइस अलग अलग है. किसी के कोई अलग अलग होंगे, कोई किसी को लाइक करेगा, कोई किसी के लाइक करेगा. इसलिए टैलेंटेड राइटर्स का सेट नहीं बन सकता, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाएगी. अब आपको कह दिया जाए अपने पसंद के 5 फिल्मी हीरो लिखो, तो हर एक आदमी के अलग अलग हीरो चॉइसेस होगी, तो वो क्या होएगा? वो सेट नहीं होएगा, क्योंकि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है. वेल डिफाइंड कलेक्शन वही होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम हो.
सेकंड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। फिर वही बात आ गई कि बेस्ट लिखना है। बेस्ट इंडिया के पूरे वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेटर, सबकी पसंद अलग 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 है, सेम तो नहीं है ना, तो ये बेस्ट नहीं हो सकते, इनका कोई भी सेट नहीं बनेगा। बेस्ट क्रिकेटर में हो सकता है आपके आस पड़ोस में भी कोई हो जो आपको बेस्ट लगता हो कि ये बंदा बेस्ट है, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस ना हो, तो कैसे लिखा जाएगा सेट? नहीं हो सकता। सेट सिर्फ उसी का ही लिखा जाएगा जो वर्ल्ड नोन हो, पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्सल के अंदर उसको माना जाए कि हाँ ये वेल डिफाइन है। सेकंड थिंग है, क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। क्या आप अपने क्लास के सभी लड़कों का नाम लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। +1 में जितने भी लड़के हैं आप उनका नाम लिख सकते हो। ये एक वेल डिफाइंड है, किसी को भी दिखाया जाएगा तो वो कहेगा एक सेट है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यस यू कैन राइट दिस इज़ ए सेट। सेकंड थिंग, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन का सेट बन जाएगा। इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 2 1 2 3 सब इंटीजर्स हैं, 0 भी इंटीजर्स है। उसमें सिर्फ कलेक्शन ऑफ इवन, इवन में क्या क्या आएगा? इवन इंटीजर्स में इवन भी हो और इंटीजर्स भी हो। अब इसमें इवन में 2 4 6 आएंगे, लेकिन इंटीजर में क्या आता है साथ में? प्लस और माइनस, प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, तो ये सेट बन जाएगा। यस इट इज़ अ सेट। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, आप लिख दोगे जनवरी जून जुलाई, सेट है। सेकंड आप लिखोगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड टीचर राइटर ऑफ द वर्ल्ड, नहीं है, ये सेट नहीं है। बेस्ट क्रिकेटर सेट नहीं होता। ऑल कलेक्शन ऑफ बॉयज़, ये सेट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप बता दोगे कौन कौन से सेट है, कौन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे सेकंड में दिया हुआ है कोई सेट दिया हुआ है ए, 1 2 3 4 5 6, हमें बताना है कौन सा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है या नहीं करता। अब 5 सेट ए को बिलोंग करता है तो हम लिख देंगे ऐसे, ये जो सिंबल है ऐसे, इट मीन्स बिलोंग्स टू। अगर ये है इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। अब क्या 8 ए को बिलोंग करता है? नहीं करता। अगर मैं लिखूं 7 ए को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। जो बिलोंग करेगा, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए, यस 4 ए को बिलोंग करेगा। जो बिलोंग करेंगे उनके आगे ऐसे लिख देंगे, जो बिलोंग नहीं करेगा उनके आगे ऐसे लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं सेट को लिखने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अब बात करते हैं सेट को लिखने के कौन कौन से 2 मेथड्स हैं। सेट को लिखने के 2 मेथड्स हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या है? किसी भी सेट को जब हम लिखेंगे, अगर उनके बीच में हम एक कोमा का यूज करते हैं, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब बाय ए लिस्ट एलिमेंट सेपरेट बाय कोमा विद इन ब्रैकेट्स। कोमा से इसके एलिमेंट्स को हम अलग अलग करके लिखेंगे किसी ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी? रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म कि इस फॉर्म में जो भी हम सेट लिखेंगे वो एक अकॉर्डिंग टू यूजिंग ए प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को यूज करके लिखेंगे। जब किसी सेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी लगा दी जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक एग्जांपल है कि इवन नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा 2 4 6 8 एक्स्ट्रा। अगर इसी सेट को अगर कह दिया जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एक्स इज एन एक्स। अब एक्स क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2n,
और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर में जैसे हमने 1 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या आएगा 4, 3 डालेंगे तो 6, 4 डालेंगे तो 8, 5 डालेंगे तो 10। तो ये जो फॉर्म है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब भी सेट लिखा जाएगा एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके उनको अलग अलग करके लिख दिया जाएगा, लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा तो एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई एक प्रॉपर्टी यूज करके और उस सेट को डिफाइन करके लिख देंगे कि ये जो सेट है उसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम, तो वो क्या कहलाएगा अपना सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन गिवन है x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड लेस देन 7। तो 3 से लेकर के और 7 तक, -3 से लेकर के और 7 तक जो भी इंटीजर्स हैं उनको लिखना है। कौन कौन से हैं, -3 से 7, -3 से +7 की ओर जाना है। लेकिन जो कह रहा है कि x जो 7 से कम हो तो -3 क्या फिर -2 फिर -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। और ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि x कोई भी नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है, 6 से लेस देन नेचुरल नंबर लिखिए तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। 6 से लेस लिखना है तो इसमें 6 नहीं आएगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 तक आएगा। अगर कहता लेस देन इक्वल तो 6 आ जाता, नहीं तो नहीं आता। अब ये जो लिखा है ऊपर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और इसको इसमें लिख दिया तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। थर्ड पार्ट है कि 2 डिजिट का नंबर लिखिए जिनका टोटल 8 हो। तो हमने लिखा 2 डिजिट 1 और 7, 2 और 6 26 35 44 53 62 71 80। लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं सर 0 8 भी का तो टोटल 8 होता है, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। नहीं, ये सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर नहीं, क्योंकि 0 पहले आ गया, इसलिए 1 डिजिट नंबर है। ओके, हमें लिखना 2 डिजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट और बच गए हैं कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब आपको ये 3 क्वेश्चन खुद करने पर प्रॉब्लम आए तो फिर नेक्स्ट में से पूछना। फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें किस में लिखना है उसको? राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म गिवन है और हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। राइट द फ्लोइंग सेट इन बिल्डर सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये जो गिवन है 3 6 9 12, ये रोस्टर फॉर्म गिवन है और इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक कोई प्रॉपर्टी यूज करके इनको लिखना है। 3 6 9 12 में क्या प्रॉपर्टी बन सकती है, क्या है? हम लिख देंगे कोई भी x इज ए नेचुरल नंबर लेस x इज इक्वल टू 3n, 3 का मल्टीपल है। अब n में तो बहुत सी वैल्यू आ जाएंगी, जैसे मान लो n की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर दूं तो इधर आएगा 15, लेकिन 15 तो है ही नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है। n नेचुरल नंबर होना चाहिए क्योंकि माइनस तो है ही नहीं इसमें ना, तो n ले लिया कोई नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। अब 3 6 4 12, यानी 3 में अगर 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3n आएगा। कहाँ तक लिख सकते हैं? n की वैल्यू लास्ट 4 तक, ताकि 3 4 जा 12। तो ये एक कलेक्शन हो गई। या दूसरी टाइप में लिखना चाहो तो इसको रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल ही है सारे, 3 6 9 12, लेकिन 3 के मल्टीपल तो बहुत होते हैं, कहाँ तक जाए? लास्ट 12 है, तो मैंने लिख दिया कि x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल 12 है। ओके, और n जो है वो नेचुरल नंबर पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16 और 12। ये रोस्टर फॉर्म गिवन है
इस रोस्टर फॉर्म का हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो देखिए कैसे बने, जबकि ये अपने लास्ट, वैसे तो इनकी आगे +1 में एक टॉपिक आएगा APGP सीरीज, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। वैसे ही देखने से लग रहा है कि 2, फिर 4 आया, फिर उसका डबल आया, फिर आगे 16, फिर 32, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2n। n की वैल्यू जो है पावर रखनी है, वो नेचुरल रखनी है, क्या तक रखनी है, 1 to 5। आप अपने मेथड से कोई और भी बना सकते हो। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और हैं, वो आप ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे पूछते हैं। 5th और 6th, लिस्ट द ऑल एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या करना है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि x इज ए ओड नेचुरल नंबर, लिस्ट बना के लिखनी है ओड नेचुरल नंबर का। अब ओड नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था कि पहला जो सेट है ए, सेट ए गिवन है 1, 3, 5, इसको लिस्ट करके लिखना है। ओड नेचुरल नंबर है इसमें, x इज ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर को आपने लिस्ट करके लिखना है। ओड नेचुरल नंबर क्या है, 1, 3, 5, ये हमने लिस्ट करके लिख दिया। 5th का सेकंड क्वेश्चन है, x इज एन इंटीजर, x -1/2 से तो ग्रेटर है और x 9/2 से लेस है। अब -1/2 की वैल्यू होती है 0.5 और इसकी 4.5। अब -0.5 से और 4.5 के बीच के इंटीजर्स लिखिए। तो इंटीजर्स आपको पता पॉइंटों में नहीं होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। फ्रैक्शन में पॉइंटों में नहीं होते इंटीजर्स। तो इंटीजर्स माइनस में तो होते नहीं, नेचुरली बात है। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 0, फिर 1, 2, 3 एंड 4। सॉरी, माइनस का जो है 0.5, इससे जस्ट अगला इंटीजर्स क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1 तो आएगा नहीं क्योंकि -0.5 है। 0.5 से जस्ट अगला जो इंटीजर है पॉजिटिव में आएगा वो 0 आएगी। फिर आगे 1, हमें 4.5 तक लिखने, 4.5 तक क्या बनेगा, 4 बनेगा। थर्ड है x इज एन इंटीजर्स, x स्क्वायर लेस देन 4। अब x की वैल्यू वो लिखो जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम हो। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 0 आगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो ज़्यादा हो गया, हमें 4 से कम लिखने हैं, 3 तो आएगा ही नहीं। ये तो होगा 0, 1, 2। लेकिन अगर माइनस में लिखूं, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो वो भी 4 से कम ही होंगे। तो पूरा क्या बन जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। नेक्स्ट, x इज अ लेटर। अब एक वर्ड दे दिया LOYAL, इसका हमें सेट लिखना है। तो लिस्ट करके लिखेंगे, पहले L, फिर कोमा, O, फिर Y, फिर A। अब L नहीं आएगा ये लास्ट वाला, क्यों, क्योंकि L एक बार आ गया। सेट को लिखने के लिए खास मेथड याद रखना कि एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपने मैच करना है। ये मैच करिए, 1, 2, 3, 6, फिर सेकंड है 2, 3। आगे दिया हुआ है x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। आपने इनमें छांटना है कि जो पहले वाला है वो इधर a से मैच करेगा, b से करेगा, c से करेगा, किससे करेगा। अब फर्स्ट में दिया हुआ x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 6 का डिवाइज़र भी होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 तो प्राइम नहीं होता,
तो 6 का डिवाइज़र भी होना चाहिए जो 6 को डिवाइड कर दे। तो सेकंड जो पार्ट है जिसमें लिखा है 2 3, तो वो ए से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरली बात ये सामने दिख रहा है 1 3 5 7 9, इससे मैच हो जाएगा। थर्ड में है x इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, सिर्फ नेचुरल नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर में जो 6 को डिवाइड कर दें 1 2 3 6। लास्ट वाला क्या है, मैथमेटिक्स का सेट, ये लिख रखा है उसने। एक बात ध्यान देना, इसमें जैसे m है 2 बार आया है, t है 2 बार आया है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस मी, मेरा नंबर है आपके पास। ओके, थैंक यू।